ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृतासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। इसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति का आवाहन किया और गुरु बृहस्पति तत्काल आकर कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृतासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृतासुर पहले बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते थे। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंस पड़ा और हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से बोला कि हे भगवान शिव, हे शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हों विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसी दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन को सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट का महाविष का पान किया है, फिर तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी कि ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जब माता पार्वती जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दे दिया तो वह तत्क्षण विमान से नीचे गिर पड़ा, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम का प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृतासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत जो कि विधि विधान से किया एवं राक्षस वृतासुर पर विजय प्राप्त कर लिया। इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करते हैं तो उन्हें शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और उनके शत्रुओं का विनाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।